जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आज आप पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। ये जो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़कर समझ में आ रही हो? मेरी समझ में तो नहीं आई। आप लोग थोड़ा देखिए और समझिए, नहीं तो हम तो हैं ही हैं समझाने के लिए। एक बार पढ़ लो, सुनो। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, एक शब्द है, दैट शोज द रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड और एलिमेंट इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, अब मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है, यह मान लो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन हो सकता है, बहुत सारे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की एक लिस्ट दी गई है। ठीक, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है, रिलेट करता है। किससे करता है? नाउन और प्रोनाउन, नाउन ठीक और प्रोनाउन। ठीक, नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप बताता है किससे? नाउन से। किससे? नाउन से। प्रोनाउन से। और किससे? वर्ब से। किससे? वर्ब से। और किससे? एडवर्ब से। और किससे? एडजेक्टिव से। यही है प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। किससे करता है? नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडवर्ब से, एडजेक्टिव से। ठीक, एक बात बताओ, अगर कोई शब्द छोड़ो, रहने दो। अब ये बताओ, जैसे प्रेपोजिशन है, विद है, एट है, फ्रॉम है, इनटू है, ड्यूरिंग है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अंटिल, अबाउट, लाइक, इतने सारे प्रेपोजिशन है। जो प्रेपोजिशन होगा, ठीक, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा या फिर एक प्रोनाउन आएगा। ठीक, या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। मान लो एक वर्ब आ जाए, ऐसा हो सकता है ना? मान लो एक वर्ब आ जाए, ऐसा होता भी है, ऐसा एरर भी बनता है आपके एग्जाम में। तो जब कभी भी आपको कोई प्रेपोजिशन लिखे हुए, ठीक, कोई भी प्रेपोजिशन, इतने सारे प्रेपोजिशन हैं, कोई भी प्रेपोजिशन लिखे, उसके बाद में कोई वर्ब दिखे, ठीक है, तो वर्ब जाएगी आईएनजी फॉर्म में। ठीक, वर्ब जाएगी आईएनजी फॉर्म में। इतनी बात समझ में आई? जब भी आपको कोई भी प्रेपोजिशन दिखे, टू को छोड़िए, टू के साथ भी होता है, आईएनजी आती है, लेकिन टू इन्फिनिटिव भी बनाता है, इसलिए टू को स्पेशल ध्यान रखना। बाकी जितने भी प्रेपोजिशन दिखेंगे, उनके बाद अगर कोई वर्ब दिख रही है, तो आप यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। ठीक, एक बात समझ में आई? पहली कंडीशन ये लिख लो, जब कभी आपको कोई प्रेपोजिशन दिखे, उसके बाद में कोई वर्ब दिखे, तो अब वर्ब जाएगी आईएनजी फॉर्म में, टू को छोड़ के। टू के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है, टू इन्फिनिटिव भी बनाता है, बाकी जितने प्रेपोजिशन हैं वो बनाते हैं जेरंड। इतनी बात समझ आई? ठीक है। दूसरी बात, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है। नाउन क्या होता है? किसी का नाम, किसी भी चीज का नाम होता है। अगर नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन है,
उसका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ठीक। लेकिन जो प्रोनाउन आ जाए, अगर प्रेपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन आ जाए, प्रेपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन आ जाए, तो ध्यान रखना प्रेपोजिशन के बाद में जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट, ठीक। इसीलिए बोलते हैं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो यहां पर लिखा रहता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, चाहे नाउन लिखा हो चाहे प्रोनाउन लिखा हो, प्रेपोजिशन का होता है ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सीधी बात। नाउन है तो नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होते हैं सेम, ठीक, दोनों होते हैं सेम। एक मिनट। लेकिन जो प्रोनाउन होता है उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखो एक सेकेंड, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक। ध्यान रखना, जैसे फॉर के बाद कोई प्रेपोजिशन, कोई प्रोनाउन लिखना है, फॉर ही नहीं लिखोगे आप, फॉर हिम लिखोगे, फॉर आई नहीं लिखोगे, मी लिखोगे, फॉर बी नहीं लिखोगे, अस लिखोगे, फॉर ध्यान रखना यू और इट दोनों का, यू और इट, यू और इट दोनों का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होते हैं सेम, ठीक। बाकी जितने प्रोनाउन हैं उनका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, आई भी इन सातों में से, ठीक है। इट लिखना होगा तो इट ही लिखा जाएगा, सी लिखा जाए, सी लिखना हो तो क्या और लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हर, ठीक। देगा देम, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आपको कोई प्रेपोजिशन दिखे उसके बाद कोई वर्ब दिखे तो आप लगाओगे जीरेंड फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी, ठीक। जब आपको प्रेपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन दिखे तब आप लगाओगे कौन सा केस, ये वाला केस, ऑब्जेक्टिव केस। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब एक सेकेंड, पहले बेसिक समझ लो उसके बाद समझते हैं। तो मैंने डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन में क्या बताया मैंने कि रिलेट करता है, किसको करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को रिलेट करता है, किससे करता है, किसी अदर वर्ड से। वो जो अदर वर्ड है वो हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पांच चीज हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखो, ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग मेन वर्ब है, ठीक। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक। उसके बाद में एक नाउन लिखा हुआ है। एक बात तो समझ में आ गई होगी, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो रिलेट करता है किसी नाउन को, जो रिलेट करता है किसी नाउन को किसी दूसरे वर्ड के साथ में। किससे रिलेट कर रहा है, वर्ब से, ठीक है। किससे रिलेट कर रहा है, वर्ब से कर रहा है। अभी आप ये मत जानो कि अगर प्रेपोजिशन के पहले जो शब्द रखा रहा होगा, जो लिखा रहेगा वही से रिलेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है प्रेपोजिशन दूर लिखा हो सकता है ऐसे शब्द से रिलेट कर रहा हो, बट 80% चांस है, 80% चांस है, 90% चांस है कि प्रेपोजिशन अपने शब्द से पहले जो लिखा होगा उसी से रिलेट कर रहा होगा, ठीक है, उसी शब्द से रिलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर नाउन है, यह है प्रेपोजिशन, ये रिलेट कर रहा है मेन वर्ब वेटिंग से, ठीक। जैसे यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है, अगर यहीं पे हमें रोहन की जगह एक प्रोनाउन लिखना हो, एक प्रोनाउन लिखना हो, तब हम लिखेंगे क्या, ही लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लिखेंगे हिम। क्या लिखेंगे, हिम, ठीक। दूसरा, सी वॉज टॉकिंग, वह बात कर रही थी, अबाउट अंजलि, अंजलि के बारे में, ठीक है। यह है नाउन,
ये है प्रेपोजिशन, ये है वर्ब, वर्ब से रिलेट कर रहा है। अभी मैं आपको फंक्शन बताऊंगा ना प्रेपोजिशन का, तब सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये बेसिक है, वो और भी बेसिक है, फंक्शन और भी बेसिक है, क्योंकि कोई टीचर फंक्शन नहीं बताता है। किसी भी टीचर को फंक्शन आता ही नहीं है, फंक्शन पता ही नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या है, जैसे नाउन होता है, कोई टीचर ये नहीं बताता कि जो नाउन होता है सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। वो तीन चीज बताता भी है, तो ये तीन चीज बताता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं बताता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नाउन होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, वो 8 फंक्शन करते हैं। प्रोनाउन थोड़े कम करते हैं, बट लगभग सेम करते हैं। कुछ प्रोनाउन हैं जो सारे फंक्शन करते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जो प्रोनाउन होता है हमारा, प्रोनाउन नहीं, प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन होता है उसका भी फंक्शन है। वो किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है ये जानना बहुत जरूरी है, और तुम लोग को आज तक नहीं पता, इस बात को मैं लिख के देता हूं। ठीक, सुनो, ये नाउन है। नाउन की जगह पर अगर हमें प्रोनाउन लिखना पड़े, अगर नाउन की जगह पर हमें प्रोनाउन लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? अंजलि की जगह पर क्या लिखेंगे? सी या फिर हर, सी या फिर हर, हम लिखेंगे हर। क्यों लिखेंगे हर? क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और सभी प्रेपोजिशन के बाद में, सभी प्रेपोजिशन के बाद में अगर आपको, किसी प्रेपोजिशन के बाद में अगर आपको प्रोनाउन लिखना पड़े, तब आप लिखोगे किस केस का? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक, आप यहां पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखोगे। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम अमित, ठीक है, अमित के साइड से गिफ्ट है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, अमित नाउन है। अगर हमें प्रोनाउन लिखना है तब हम क्या लिख देंगे? ही या फिर हिम। क्या लिखेंगे बताओ? हिम। क्यों हिम? हिम क्यों लिखेंगे? ही क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो हिम होता है वह ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। कितनी बात समझ में आई? बिसाइड राजेश, राजेश के लिए हिम। ठीक, अगर यहां पर लिखा होता स्टूडेंट्स, ठीक, तब हम क्या लिखते हैं? यहां प्रोनाउन के लिए, इसके लिए प्रोनाउन क्या लिखते हैं? दे कि देम? देम। कितनी बात समझ में आ गई होगी? ठीक, और दूसरी बात मैंने बताया, जब कभी आपको प्रेपोजिशन दिखे, प्रेपोजिशन दिखे, प्रेपोजिशन दिखे, ठीक, प्रेपोजिशन दिखे, प्रेपोजिशन दिखे, प्रेपोजिशन के बाद आपको कोई वर्ब दिखे, प्रेपोजिशन के बाद कोई आपको वर्ब दिखे, ठीक, प्रेपोजिशन के बाद में आपको कोई वर्ब दिखे, वर्ब दिख रही है? दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही है। जब आपको प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब दिखे तो वर्ब को आपको क्या बनाना होता है? जीरेंड, टू को छोड़ के। टू के साथ स्पेशल केस है, उसको बाद में समझाऊंगा मैं। लेकिन यहां पर क्या है? ऑन है। हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हमें जीरेंड बनाना पड़ेगा। वर्ब में आईएनजी लगा करके क्या बनता है? जीरेंड बनता है। तीन चीज, हाँ एक चीज स्पेशल चीज समझ लो, बहुत जरूरी है। आईएनजी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगी हो, ठीक, वर्ब में आईएनजी लगी हो तो 3 फंक्शन होता है। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा का? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा क्या काम करता है? जीरेंड। कौन सा काम? जीरेंड। तीसरा वर्ब। वर्ब का काम कब करेगा? जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हो। हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तब यह आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा। अगर किसी नाउन के स्थान पर यूज हुआ है, किसी नाउन के स्थान पर यूज हुआ है, नाउन के जैसे यूज हुआ है, वह होगा जीरेंड। लेकिन जो एक पार्ट
जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी सेंटेंस में क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। यह काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का, जेरेंड नाउन का, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आए आईएनजी फॉर्म में तब होता है मेन वर्ब। इतनी बात समझ आई। यहां पर है प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। यहां पर तो वर्ब है, तो इस वर्ब को हमें नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन बनाने के लिए हम बनाएंगे क्या, जीरेंड, क्योंकि जो जीरेंड होता है वो काम करता है नाउन का। हम इसको क्या कर देंगे, गोइंग। ठीक, इन लर्निंग सही लिखा हुआ है, विदाउट सेइंग सही हो गया, फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ठीक, वेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई होगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ गए ना तो प्रेपोजिशन को समझ जाओगे। जो प्रेपोजिशन होता है उसका फंक्शन क्या होता है किसी सेंटेंस में, वो क्या काम करता है किसी सेंटेंस में। जो प्रेपोजिशन, ध्यान से सुनना नहीं तो बाहर जाएगा, बता रहा हूं। जो प्रेपोजिशन होता है, जो प्रेपोजिशन होता है वो किसी सेंटेंस में दो काम करता है। क्या काम करता है, दो काम करता है। पहला काम करता है वो एडवर्बियल फ्रेज बनाना। क्या बनाना, एडवर्बियल फ्रेज बनाना। दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज बनाना। प्रेपोजिशन किसी सेंटेंस में कुछ नहीं करता है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है वो काम करता है किसका, प्रेपोजिशन। जैसे मान लो फॉर है, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट लिखा होगा हिम, फॉर अ स्टूडेंट। ये जो पूरा इतना है, विद हिम, ठीक, ये काम करता है किसका, एडवर्बियल फ्रेज का या फिर एडजेक्टिव फ्रेज का। हमें यही जानना है कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अगर जो प्रेपोजिशन है अगर प्रेपोजिशन किसी नाउन के बारे में बता रहा, किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी। ठीक, अगर वो प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तब फिर वह होगा एडजेक्टिव फ्रेज। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई। बिना एग्जाम्पल के आप कुछ नहीं समझ सकते। हाँ हाँ करने का कोई मतलब नहीं है। कैसे हमें पता चलेगा कि ये एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है, जब यहां नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे। किसके बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। और किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। ठीक, तब ये बनाता है एडवर्बियल फ्रेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत जरूरी है, जो ये एडवर्बियल फ्रेज है, पहले एडवर्ब को समझो। एडवर्ब, अगर आप एडवर्ब समझते हो तो एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लॉज समझना बहुत ही आसान है। एक चीज और, प्रेपोजिशनल फ्रेज तो होता है,
प्रेपोजिशनल फ्रेज तो होता है लेकिन प्रेपोजिशनल क्लॉज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशनल क्लॉज नहीं होती है, एक बात ध्यान रखो, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। ठीक है, एडवर्ब कैसे पहचानते हैं? आप वर्ब से पूछते हो, किससे पूछते हो? वर्ब से। क्या पूछते हो? कब, कहां, क्यों, कैसे, किस लिए, ठीक, कब तक, कितनी देर, किसके लिए, किस लिए, बात वही है। ये सब होता है एडवर्ब। ठीक, अगर आपको वर्ब से पूछने पर रिप्लाई मिले, जैसे शी इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक, वह जा रही है, वहां जा रही है। अब हमने वर्ब से पूछा जा तो रही है लेकिन कहां जा रही है? हमने पूछा कहां जा रही है, तो जवाब आया टू द मार्केट। क्या आया? टू द मार्केट। तो जो टू द मार्केट लिखा हुआ है यह है क्या? एडवर्ब। क्या है? एडवर्बियल फ्रेज। क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो हमें यह बता दो, हमने आपको पढ़ा रखा है कि सिर्फ इतना क्या है, यहां तक तो पूरा टू से लेकर मार्केट तक है एडवर्बियल फ्रेज, लेकिन द मार्केट क्या है? द मार्केट है नाउन फ्रेज। क्या है? नाउन फ्रेज। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रोनाउन फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन वैसे प्रोनाउन फ्रेज जनरली होता नहीं है। प्रोनाउन एक ही शब्द में लिखे रहते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आओ वापस। अब आइए वापस। वापस कहाँ होगे? यहां पर। अब यहां पर आपको बताना है यह काम किसका कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। देखो, बच्चे गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, तुमको पकड़ना है सिर्फ वर्ब को, ठीक, और वर्ब से कर देना है सवाल। क्या सवाल करना है? कब, कहां, क्यों, कैसे। चिल्ड्रन आर सिंगिंग, बच्चे गाना गा रहे हैं। कहां गा रहे हैं? बस में गाना गा रहे हैं। कहां गा रहे हैं? बस में गाना गा रहे हैं। ये हुआ कौन सा फ्रेज? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, एडवर्बियल फ्रेज। इतने को बोलेंगे ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। काम कर रहा है किसका? एडवर्बियल फ्रेज का, क्योंकि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो किसी सेंटेंस में दो काम करता है। क्या काम करता है? दो काम करता है। पहला काम क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज बनाना और एडवर्बियल फ्रेज बनाना। यदि बात समझ में आई? यहां पर ये बना रहा है एडवर्बियल फ्रेज। दूसरा, अ कैट इज हाइडिंग, एक बिल्ली है जो छिपा रही है, फ्रॉम द डॉग, कुत्ते से, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। कहां छिपा रही है? टेबल के नीचे। किसे छिपा रही है? फ्रॉम द डॉग। देखो, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, दूसरी प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक, अगर हम नाउन फ्रेज की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक एक नाउन फ्रेज, अंडर द टेबल यहां से लेकर यहां तक दूसरी नाउन फ्रेज, यहां से लेकर यहां तक एक तीसरी नाउन फ्रेज। तीन नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का क्या काम है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक, यहां पर ये सब्जेक्ट बनी हुई है, यहां पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यहां पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है कब, कहां, क्यों, कैसे का रिप्लाई कर रहा है, तब है या एडवर्बियल फ्रेज। अगर किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, जैसे अगर मैं इसी पहले वाले सेंटेंस को लिखूं, पहले वाले सेंटेंस को लिखूं मैं, क्या लिखूं? चिल्ड्रन ऑन द बस
आर सिंगिंग, इसका हिंदी मतलब क्या होगा? बच्चे ऑन द बस, जो बस वाले बच्चे हैं, आर सिंगिंग, गाना गा रहे हैं। लाउडली लिख लो, तेजी से गाना गा रहे हैं। लाउडली क्या हो जाएगा? वो भी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, ऑन द बस क्या है? ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज का। कैसे पता चला? कब, कहां, क्यों, कैसे का रिप्लाई हो रहा है? गा रहे हैं, कहां गा रहे हैं? बस में नहीं, बस वाले बच्चे गाना गा रहे हैं। बस वाले बच्चे गाना गा रहे हैं। इसका मीनिंग अलग है, दूसरे वाले का मीनिंग अलग है, दोनों अलग अलग मीनिंग है। ठीक है। तीसरा, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। नियर द वॉल, नियर द वॉल, कहां भौंक रहा है? नियर द वॉल। ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या है? प्रेपोजिशन है। द वॉल क्या है? नाउन फ्रेज। बार बार मैं नाउन फ्रेज बोल रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है नाउन फ्रेज क्या होता है? अब थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। जो नाउन फ्रेज होता है, ठीक, नाउन फ्रेज, उसमें एक डिटरमिनर हो सकता है प्लस नाउन, डिटरमिनर हो सकता है प्लस नाउन हो सकता है। दूसरा, एडजेक्टिव हो सकता है प्लस नाउन हो सकता है। ठीक। तीसरा, डिटरमिनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है प्लस नाउन हो सकता है। ठीक। और क्या हो सकता है? डिटरमिनर हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। ठीक, ये है नाउन फ्रेज। अगर इसी के सामने, इसी के सामने हम लगा दें प्रेपोजिशन, क्या? प्रेपोजिशन, इसी के सामने हम लगा दें प्रेपोजिशन, तब वो बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी सेंटेंस में दो काम करेगा। पहला काम करेगा एडजेक्टिव फ्रेज बनाना, दूसरा काम करेगा एडवर्ब फ्रेज बनाना। एडजेक्टिव फ्रेज कब बनाएगा? जब वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, तब वो काम करेगा एडजेक्टिव फ्रेज का। अगर वो काम करेगा, अगर वो किसी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, तब वो काम करेगा एडवर्बियल फ्रेज का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने लिखा एक नाउन, ठीक, एक नाउन लिखा, या फिर नाउन फ्रेज लिख दिया, नाउन फ्रेज, ठीक, नाउन लिखा। नाउन के लिए क्या क्या आ सकता है? नाउन के लिए एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के लिए एक एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आ सकता है, और नाउन के लिए एक डिटरमिनर आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है एक नाउन फ्रेज ये हो, एक नाउन फ्रेज ये हो, प्रेपोजिशन लगा के इस नाउन के बारे में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, वो भी ऐड हो, वो भी ऐड हो, एडजेक्टिव का काम कर रहा हो। ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये भी नाउन फ्रेज बनेगा, ये भी नाउन फ्रेज बनेगा। अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है तो वह काम करेगा किसका? नाउन फ्रेज का। नाउन फ्रेज समझ में आ गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज समझ में आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आ गया, एडवर्बियल फ्रेज समझ में आ गया। अगला देखें एग्जांपल, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। कहां जा रहा है? मार्केट जा रहा है। ठीक, कहां जा रहा है? मार्केट। एडवर्बियल फ्रेज, विद हिज फ्रेंड, किसके साथ जा रहा है? अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, विद हिज फ्रेंड्स, डिटरमिनर प्लस नाउन। ये है इतना नाउन फ्रेज, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। काम कर रहा है किसका? किसके साथ? उसमें एक लिख लो, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ ऐड कर लो उसमें। ठीक है, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसके साथ, किसके साथ भी लिख लो। ठीक,
तो फिर बच्चों यहीं पर हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अगर मजा आया हो, अगर सच में मजा आया हो तो लाइक शेयर कर देना, नहीं मजा नहीं आया हो तो कोई जरूरी नहीं है, करना नहीं है, देख लो मजे लो, फीडबैक दो, गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मजा ना आया हो तब, ऐसा कंटेंट किसी ने दिया नहीं होगा आज तक। थैंक यू, जय हिंद।